नमस्कार, मैं बहराज और आप देख रहे हैं बीके न्यूज। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता जो किसी वक्त अपनी कुर्सी के दम पर उत्तर प्रदेश में राज करते थे, गरीबों पर जुल्म ढाते थे, आज वो सभी जेल की सलाखों के पीछे अपने काले कारनामों की सजा काट रहे हैं। जिन मंत्रियों की और राजनीतिक बैकग्राउंड का फायदा उठाकर मुख्तार, अतीक और आजम खान जैसे बाहुबली सरकारी और आम जनता की जमीनों पर कब्जा करते थे, आज वो सभी जेल की काल कोठरी में अपने आखिरी दिन गिन रहे हैं और बाहर योगी सरकार उनके सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करते हुए उनके सभी संपत्तियों को कुर्क कर रही है। इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामपुर से सपा सांसद और साथ ही कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को 440 वोल्टेज का झटका दिया है। जी हां, मोहम्मद आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रामपुर द्वारा अधिग्रहित 12.5 एकड़ जमीन के अतिरिक्त जमीन को राज्य में निहित करने के लिए एडीएम वित्त के आदेश को हाईकोर्ट ने सही करार दिया है, जिसके चलते मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए लगभग 471 एकड़ जमीन कब्जा किया गया था, जिसमें से अब केवल 12.5 एकड़ जमीन ही ट्रस्ट को दी जाएगी और उसी पर उसका अधिकार होगा और बाकी की जमीनों पर अब सरकार का कब्जा होगा। एसडीएम की रिपोर्ट व एडीएम के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली ट्रस्ट की याचिका को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जाति की जमीन बिना जिलाधिकारी की अनुमति के अवैध रूप से ली गई थी। अधिग्रहण शर्तों का उल्लंघन कर शैक्षणिक कार्य के नाम पर वहां पर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। गांव सभा के सार्वजनिक उपयोग की चक रोड जमीन व नदी किनारे की सरकारी जमीन ले ली गई थी, वो भी छल और कपट से। किसानों से जबरन बेनामा लिखवाया गया, जिसमें करीबन 26 किसानों ने पूर्व मंत्री ट्रस्ट के अध्यक्ष आजम खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इस मामले में कोर्ट का कहना है कि निर्माण 5 साल में होना था, वार्षिक रिपोर्ट नहीं दी गई, कानूनी उपबंधों व शर्तों का उल्लंघन करने के आधार पर जमीन राज्य में निहित करने के आदेश पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया। यह आदेश जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है और उनका कहना है कि इस तरह से इस जमीन के बाकी के हिस्से को यानी कि 12 एकड़ को छोड़कर बाकी का हिस्सा अब सरकारी जमीन में शामिल कर लिया जाएगा। अब ऐसे में मिली जानकारी के मुताबिक 7 नवंबर 2005 को सरकार ने ट्रस्ट को 400 एकड़ जमीन की मंजूरी दी थी, जिसमें से 12.5 एकड़ में विश्वविद्यालय बनाने की सीलिंग की गई थी और जिसके बाद 17 जनवरी 2006 को 45.1 एकड़ जमीन और 16 सितंबर 2006 को 25 एकड़ अतिरिक्त जमीन की मंजूरी दी गई। एसडीएम की रिपोर्ट में कहा गया कि 24,000 वर्ग मीटर जमीन में यह निर्माण कार्य कराया जा रहा है, शर्तों का उल्लंघन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ याचिका कहना है कि ट्रस्ट के अध्यक्ष मोहम्मद आजम खान, सचिव डॉक्टर तंजीम फातिमा व सदस्य अब्दुल्ला आजम खान 26 फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद है। एसडीएम के रिपोर्ट में एक पक्ष है और ऐसे में जेल में अध्यक्ष सचिव को नोटिस नहीं दिया गया। सरकार की तरफ से कहा गया कि अनुसूचित जाति की जमीन बिना अनुमति के ली गई है, ऐसा अधिग्रहण अवैध है। गांव सभा व नदी किनारे की सार्वजनिक उपयोग की जमीन ली गई, वहीं शत्रु संपत्ति की जमीन भी मनमानी करके तरीके से ली गई है। शर्तों के उलट विश्वविद्यालय परिसर में मस्जिद का निर्माण कराया गया। इन सब बातों के मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई बिल्कुल कानूनी तौर पर है। वहीं ट्रस्ट को सरकार ने 7 नवंबर 2005 को शर्तों के अधीन जमीन दी थी। स्पष्ट था कि शर्तों का उल्लंघन करने पर जमीन वापस राज्य में निहित कर ली जाएगी और फिर भी इसका उल्लंघन किया गया, जिसके तहत यह कार्रवाई की गई। इस खबर से यह तो साफ लग रहा है कि बहुत जल्द ही अब योगी का बुलडोजर आजम खान के जौहर पर भी अपना कहर बरपाने वाला है। खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें बीके न्यूज। धन्यवाद।